हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में इन्वेंट्री बुक्स एंड इन्वेंट्री रजिस्टर्स के बारे में, जिसमें कि अभी तक हम 5 उसकी जो टाइप्स है वो पढ़ चुके हैं। दैट इज ग्रुप समरी पढ़ लिया था, उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, डिस्प्ले पे आएंगे और यहाँ पर इन्वेंट्री बुक्स में ये रहा आपका ग्रुप समरी का ऑप्शन, जिसमें आपको ग्रुप वाइज जो है डिटेल देखने को मिलती है। जैसे मैं क्लोज पर एंटर, एक सेकंड, क्लोज में हमने डाल नहीं रखा कुछ, लैपटॉप पर स्टॉक आइटम ऐड कर रखे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप समरी आपको यहाँ से दिखेगी। फिर पढ़ा था स्टॉक आइटम समरी, तो स्टॉक आइटम समरी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने डिस्प्लिन पे एंटर किया तो डिस्प्लिन पे हमारे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 14 स्ट्रिप्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था यहाँ पर स्टॉक समरी। स्टॉक समरी मतलब कि यहाँ पे हमें सारी चीजें जो है, मतलब जितने हमने स्टॉक के ग्रुप बनाए होते हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। देन उसके बाद फोर्थ टॉपिक था गेटवे ऑफ टैली रिपोर्ट्स डिस्प्ले। डिस्प्ले के बाद यहाँ पे इन्वेंट्री बुक्स में आपको यहाँ पर सेल्स ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है, सेल्स ऑर्डर बुक, जिसमें हमने एक एंट्री की थी। तो यहाँ से आप जितने भी सेल ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। और परचेज ऑर्डर में क्या है कि जितने भी आप परचेज के लिए ऑर्डर देते हैं वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर का ऑर्डर वाउचर्स होते हैं, जिसमें आपको एक्टिवेट कैसे होता है, F11 पर एंटर करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स, कंपनी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप सेल्स ऑर्डर और सेल वाउचर, परचेज ऑर्डर वाउचर, सारी चीजें यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी बाद में बात करेंगे इस पे। वैसे मैं आपको बता भी चुकी है दोनों ऑर्डर्स वाउचर को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, कैसे इसमें एंट्री की जाती है। फिलहाल हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा, स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर एंड मूवमेंट एनालिसिस। ठीक है, दोनों को हम देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है और इनमें जो हम रिपोर्ट्स कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करना होगा। तो अपने नोट्स पर वापस आते हैं, 6 पॉइंट पे वर्क करेंगे आज, एंटर। तो 6 इज स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर। तो स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर, देखिए स्टॉक मतलब आपको पता है, ट्रांसफर मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह सामान को भेजना, स्टॉक को ट्रांसफर करना। तो स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर क्या बताता है, इट डिस्प्लेज ऑल स्टॉक जर्नल that are used for stock adjustment due to shortage of shortage or wastage of stock recording inter godown ट्रांसफर ऑफ स्टॉक। तो अब इसका मतलब देखते हैं क्या कह रहा है। स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर का मतलब होता क्या है। तो अगर हम स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर का मतलब देखें, स्टॉक को ट्रांसफर करने की बात जो है इसमें की गई है। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट या फिर डिजिटल रिकॉर्ड होता है जो कि ट्रैक करता है कि हमारी इन्वेंट्री में मूवमेंट को डिफरेंट लोकेशंस के बीच, चाहे वो वेयर हाउसेज और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट लोकेशन या फिर डिफरेंट वेयर हाउसेज में जितनी भी इन्वेंट्री का मूवमेंट होता है, ट्रांसफर होता है,
तो स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर जो होता है उसको रिकॉर्ड या बोल सकते हैं उसको ट्रैक करता है, ठीक है। तो अगर हम इसके यूजेस की बात करें स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर, तो क्या पहली बात तो यही हो गई, वो रिकॉर्ड करता है स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन लोकेशंस, और ये ट्रैक करता है इन्वेंट्री की मूवमेंट और उसकी लोकेशन, और यहाँ पे क्या होता है मैनेज भी करता है इंटर वेयर हाउस ट्रांसफर्स को, और यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल भी करता है ये, ठीक है। जिससे क्या होती है हमारी इम्प्रूव होती है क्या चीज, सप्लाई चेन जो होती है हमारी उसकी एफिशिएंसी यहाँ पर इम्प्रूव भी होती है स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर में। और अगर इसके फीचर्स की बात करें तो ये इसमें आपको पता है ये ट्रांसफर डेट और टाइम आता है, ये हमने एंट्री कर भी रखी है, और इसमें ट्रांसफर का स्टेटस दिखाता है कि पेंडिंग है या फिर कंप्लीट हो गया है व्हीकल, और शिपमेंट की डिटेल्स भी आती है, वेयर हाउस और स्टोरेज लोकेशन भी इंफॉर्मेशन देता है ये हमें सारी चीजें। और अगर हम इसमें कुछ स्पेशल नोट्स को ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, आइटम की डिस्क्रिप्शन और उनकी क्वांटिटी भी इसमें शो होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे और इसका प्रोसेस लिखते हैं, गेटवे ऑफ टैली, रिपोर्ट, डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद यहाँ पे क्या आना होगा आपको, इन्वेंट्री बुक्स पर आएंगे, इन्वेंट्री बुक्स के बाद वहीं पर ही आपका ऑप्शन क्या मिल जाएगा, स्टॉक ट्रांसफर। तो यहाँ पर आएंगे टैली पे, गेटवे ऑफ टैली, रिपोर्ट्स में आए, अब डिस्प्ले पर एंटर करेंगे, इन्वेंट्री बुक्स में एंटर किया, और यहीं पर आपको परचेज ऑर्डर जो भी हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसके बाद ही नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर, इसमें हम एंटर करेंगे तो जितना स्टॉक को हमने ट्रांसफर किया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर आपको शो हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की हमने एंट्री की थी, मतलब कि इसमें यहाँ पर हमने स्टॉक को ट्रांसफर किया है वो यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर जो होता है सारे स्टॉक जर्नल वाउचर्स के लिए यूज किया जाता है हमारे स्टॉक की एडजस्टमेंट करने के लिए, ड्यू टू शॉर्टेज या फिर बोल सकते हैं वेस्टेज ना हो स्टॉक का, इसीलिए, ठीक है। तो इसमें रिकॉर्ड करता है ये इंटर गोडाउन ट्रांसफर डिटेल जितनी भी होती है इसमें। तो आपको समझ आ गया होगा स्टॉक ट्रांसफर क्या होता है, इसकी रिपोर्ट कैसे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर पे एंटर करेंगे और इस वाली मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल शो होती है, इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल स्टॉक जर्नल वाउचर शो हो रही है, यहाँ पे डेट भी शो हो रही है। देखिए अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज कर देती हूँ ऑल F2 पर, तो अब इसमें कोई भी एंट्री शो नहीं होगी क्योंकि एंट्री कब की थी, अप्रैल की थी। तो दोबारा से एंट्री 1/4/24 पर एंटर करूंगी तो यहाँ पे हमें लैपटॉप जो है शो हो जाएगा। अब ऑल F1 पर एंटर करूंगी तो डिटेल में यहाँ पे शो हो जाएगा कि हमारा जो लैपटॉप ग्रुप है जिसमें से 5 आइटम हमने सबके जो है यहाँ पे ट्रांसफर किए हैं, रैम के, प्रोसेसर, माउस और हार्ड डिस्क। यहाँ से आप सारी जो है डिटेल देख सकते हैं स्टॉक आइटम। अगर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसको प्रिंट करना होगा तो आप Alt+3 पर एंटर करेंगे और ये प्रिंट भी हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल प्रिंट तो नहीं करना है, हमें इसको ही समझना था कि स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर होता क्या है। तो आपको पता चल गया कि इसमें स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर में ट्रांसफर से रिलेटेड ही सारी चीजें होती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर। तो ये मैनुअल भी होता है, डिजिटल भी होता है और ऑटोमेटेड भी रहता है, मतलब कि इंटीग्रेटेड होता है ये CRM से या फिर कोई भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम से, ठीक है। और अगर इसके बेनिफिट्स की बात मैं करूँ तो डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो हमारा होता है बिल ऑफ मटेरियल या फिर जर्नल वाउचर के लिए ज्यादा यूज होता है, और बिल ऑफ मटेरियल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नहीं तो इसी के साथ ही मूवमेंट एनालिसिस भी करना था, बट ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये इम्प्रूव करता है इन्वेंट्री की एक्यूरेसी और उसको इजीली कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। सप्लाई चेन जो होती है उसको भी ये इम्प्रूव करता है और बेटर डिसीजन लेने में भी ये हेल्प करता है, जिससे क्या होता है स्टॉक के डिस्क्रिपेंसीज और स्टॉक का जो लॉसेस होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और ऑडिटिंग को भी बहुत ज्यादा हमारे लिए इजी बना देता है, हम इजीली ऑडिटिंग करा पाते हैं, कर पाते हैं। और यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो होती है मतलब बिजनेस से रिलेटेड,
तो वो भी क्या हो जाती है, इसमें इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर आपको समझ आ गया होगा कैसे इसमें एंट्रीज की जाती है। कैसी एंट्रीज आती है इसमें, सारा स्टॉक जर्नल वाउचर की एंट्रीज इसमें आपको शो करेगी। स्टॉक जर्नल वाउचर, जैसे यहाँ पर मैं आपको शो भी कर देती हूँ। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे Alt F7 पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको स्टॉक जर्नल एंटर करना है या फिर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल तो हमने क्रिएट किया था, तो अगर हमें स्टॉक जर्नल में एंट्री करनी है तो आप यहाँ से वो ट्रांसफर के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीजें स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर से रिलेटेड। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।